शनि। हो गया। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है। कभी आपने कुंभ मेले में देखा है कि वहां क्या जातियों के अलग अलग वो बटे रहते हैं? क्या सब आते हैं और सब आकर उसी भाव से रहते हैं? हमारे यहां क्या कभी आपने देखा है जातियों के मंदिर हैं, जातियों के शमशान घाट हैं? मगर दूसरी जगह आपने देखा होगा वर्गों के मस्जिद हैं, वर्गों के चर्च हैं, वर्गों के कब्रिस्तान हैं। इसके बावजूद हमें दिया गया ये ज्ञान है कि हमारे यहां डिवीजन है और वहां डिवीजन नहीं है। सुधांशु जी, आपने समझाया कि कैसे धर्म, जिसे आप कहते हैं सनातन है, शाश्वत है, उसने धरती से लेकर आकाश, पूरे खगोलीय क्रम को आपने समझाया, इन सबको एक बांध रखा है। फिर भारत में कटेंगे तो बटेंगे की आवश्यकता क्या है? उसका कारण यह है कि जब कोई चीज बहुत प्रीशियस होती है तो उसे संभाल कर रखना है। आप में से कितने बच्चों ने मैक्स मूलर का नाम सुना है? बहुतों ने सुना होगा। आर्थर शोपेनहावर का नाम सुना है? आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसोफर है जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, और वो ये कहता है उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। फिर वो ये कहता है कि अगर मानव के मस्तिष्क का सबसे विकसित स्वरूप देखना है तो आपको भारत के आकाश के नीचे आना होगा। ये आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन कह रहा है, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं अपने बारे में। तो आप ये समझिए कि जब इतना बड़ा ज्ञान आपको विरासत से मिला है, मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत लंबा वक्त हमारा बुरा दौर गुजरा इस देश का, शताब्दियों तक, मगर उस मानसिकता से अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना अमृत काल है, तो अमृत काल का अमृत तो आप तब समझ पाएंगे जब पहले विष तो निकले। अटल जी की 13 दिन की सरकार थी, उसमें सुषमा स्वराज जी का बहुत हिस्टोरिकल स्पीच है, वो जाके कोई सुने तो उसमें एक बड़ी उन्होंने अच्छी लाइन कही कि इस लुटियंस जोन में, यानी दिल्ली का जो केंद्र माना जाता था, पूरे भारत में यह स्थिति बना के रखी गई थी कि आप बौद्धिक तब तक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें, तब तक आप भारतीय नहीं माने जा सकते। उस चीज से बाहर निकालना है, उससे अगर सेफ रखना है तो इसलिए कहा जाता है। और मैं एक और बात बताऊं, हमारा पराभव कैसे हुआ था? तो बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बट गए थे तो यूनानियों के हाथों कट गए थे। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बट गए थे तो गौरी के हाथों कट गए थे।